इस्लामाबाद की रियल एस्टेट में एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है जी B17 या मल्टी गार्डन। मल्टी गार्डन का फेज़ 2 लॉन्च होने जा रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में और इस हवाले से लोग बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं क्योंकि B17 या मल्टी गार्डन जो है वो आज से पहले इस्लामाबाद के कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट तस्वर किया जाता है और लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं कि जी ये जो फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है इसका ये कब लॉन्च होगा, किस जगह पे लॉन्च होगा, कौन बना रहा है और इसकी तफसीलात के लिए हमसे बार बार रब्ता कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये तमाम तफसीलात जो है ये बताएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके और एक क्लियर पिक्चर आप देख सकें कि जी ये जो मल्टी गार्डन या B17 का फेज़ 2 लॉन्च किया जा रहा है ये कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या है। नाज़रीन, मल्टी गार्डन जो है ये मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इसको कहते हैं आमतौर पे, क्योंकि जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ये एक वेलफेयर या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेटअप है जिसकी अम्ब्रेला के नीचे जो है वो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेवलप और डिलीवर किए गए। ये जो B17 प्रोजेक्ट है जब इब्तदाई तौर पर इसको लॉन्च किया गया तो इसमें एक कनाल का प्लॉट जो है वो सिर्फ 3-4 लाख रुपए का था, जो कि आज 5 करोड़ से ज़ायद मालियत का बताया जाता है। इसके अलावा चूंकि इन्होंने बरवक्त और बेहतरीन डिलीवरी के ज़रिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और आज ये जिस प्रोजेक्ट पर भी हाथ रखते हैं वो प्रोजेक्ट जो है विद इन डेज़ कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगता है। इस वक्त अगर मैं आपको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताऊं तो बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो होती है वो एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी होती है जो कि कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी एक सेक्टर जो है वो अपने जो मुलाजमीन होते हैं या जो उस शोबे से वाबस्ता लोग होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए उनको एक कम रेट पे और उनको बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए एक वेलफेयर के तौर पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है। जैसे आप गुलबर्ग ग्रीन्स देखते हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स भी जो है IBECHS उसे कहा जाता है, यानी IB एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ओवरऑल जो है ये इसका मकसद जो होता है वो अपने शोबे से वाबस्ता लोगों को जो है वो बेहतरीन सहूलत फराहम करना होता है। जो मल्टी प्रोफेशनल या मल्टी गार्डन का फेज़ 2 बनाया जा रहा है, अगर मैं आपको इसकी इंतज़ामिया के हवाले से और ये बताऊं कि जी कौन बना रहा है तो इसके जो रूह रवां हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, चौधरी मजीद साहब हैं। चौधरी मजीद साहब जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट की मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स आज से पहले जितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, जिन प्रोजेक्ट्स पे हाथ डाला उनको न सिर्फ बर वक्त डिलीवर किया बल्कि वहाँ पर लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं। B17 में जो है वो मुकम्मल तौर पर 100% डेवलप एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोग आबाद हैं। 5 मरला प्लाट आज वहाँ पर आपको जो है वो 1.25 करोड़ का तकरीबन मिलता है प्लस माइनस में। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है इस ग्रुप की। इसके अलावा ये एक चूंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है इसका एक सेटअप होता है, ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो इसके मामलात को, ऑपरेशंस को देख रही होती है और गवर्निंग बॉडी जो है वो इसकी तमाम चीज़ों की सुपरविजन करती है। यही वजह है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें अमूमन जो है वो लोग उस पर यकीन करते हैं क्योंकि ये किसी फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं होती बल्कि ये जो है एक कोऑपरेटिव सेटअप की मलकियत होती है और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो तमाम मामलात को मॉनिटर कर रहे होते हैं और इसमें किसी भी किस्म की इर्रेगुलरिटीज़ का जो है वो खदशा कम से कम होता है। जो प्रोजेक्ट आज से पहले मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैनर तले बने या जिनको चौधरी मजीद साहब ने जो है वो डेवलप और डिलीवर किया उनमें B17 आता है। B17 जो है वो एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। E11 जो है वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मल्टी रेजिडेंशिया एंड मल्टी ऑर्चर्ड जो है वो भी इसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैनर तले बना। F17 जो टेली गार्डन्स है वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है और ये जो एक ऐसा ग्रुप है कि जिस पे लोग जो है वो एतमाद करते हैं क्योंकि इन्होंने न सिर्फ बातों के ज़रिए बल्कि ऑन ग्राउंड काम करके लोगों को दिखाया कि जी ये कितने प्रोफेशनल लोग हैं और कितनी अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट्स को डेवलप और डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी लोकेशन के बारे में बात की जाए, जो मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 है इसकी लोकेशन बन रही है जनाब चक्री रोड पे और अभी तक जो बयान करदा मालूमात हैं, जो हासिल करदा मालूमात हैं उसके मुताबिक जो है ये फैसल टाउन फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो चक्री रोड पे है, ठलियाँ इंटरचेंज के पास है, उसके साथ मुबैना तौर पर इसकी लोकेशन बताई जा रही है। अब जाहिर बात है कि जब वहाँ पे उसकी लोकेशन होगी तो इस हवाले से भी मज़ीद जो तफसीलात सामने आना है वो बाकी हैं क्योंकि अभी ये नहीं पता कि जी इसकी कनेक्टिविटी मोटरवे से होगी या कि ये चक्री रोड से डायरेक्टली इसको एक्सेस दी जाएगी, इनके पास कितना एरिया है, कितनी लैंड होल्डिंग है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन लोकेशन जो बताई जा रही है इसकी वो चक्री रोड पर बताई जा रही है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है जी कि इसका NOC।
देखिए, जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो अपने इनिशियल फेज़ में होता है, प्री लॉन्च फेज़ में होता है, तो उस वक्त तक उसके पास एनओसी अमूमन नहीं होता, क्योंकि जब उसके पास एनओसी आ जाएगा उस वक्त उसकी प्राइसेस भी प्री लॉन्च फेज़ से निकल जाएंगी, उसकी डेवलपमेंट भी होने लग जाएगी और वो उस वक्त तक जो है पहले फेज़ में जो बुकिंग करना चाह रहे होते हैं लोग, तो वो मुकम्मल हो चुकी होती है। तो अभी तक इसके एनओसी के हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है, आपको तो अभी वक्ती तौर पर हम यही बता सकते हैं कि जिस हवाले से मुशावरत जारी है। अब मतलब किस लेवल पर मुशावरत जारी है, क्या आरडीए से रुजू कर लिया गया है, क्या इस हवाले से ज़मीन की खरीदारी के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ये तमाम तफसीलात अभी बताना कबल वक्त होगा। तो जो ये मल्टी गार्डन फेज़ 2 है, इस हवाले से भी एनओसी जो है वो आप कह सकते हैं कि उसका इंतज़ार किया जा सकता है। अच्छा जी, इसकी जो प्राइसेस हैं, अगर उस हवाले से बात की जाए तो इन्होंने जो प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छी दी हैं। जिस तरह का पेमेंट प्लान इन्होंने मुतारिफ़ करवाया है, प्री लॉन्च रेट में जो 5.5 मरला प्लॉट है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो पेमेंट प्लान है ये मल्टी गार्डन फेज़ 2 का प्री लॉन्च पेमेंट प्लान है, प्री लॉन्च प्राइसेस हैं। इसमें आपको 5 साल का पेमेंट प्लान दिया जा रहा है, यानी 5 साल की आसान एक साथ में आप इसकी अदायगी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो प्लाट साइजेस मुतारिफ़ करवाए गए वो बता देता हूँ। इसमें 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला, 1 कनाल, 14 मरला भी है, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। 5 मरला की कुल कीमत जो है वो 30,80,000 रुपये है। 5,80,000 रुपये से आप इसकी डाउन पेमेंट अदा करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। 1,25,000 रुपये इसकी हर 3 महीने बाद आप किस्त देंगे और ये सिलसिला 5 साल तक चलता रहेगा। अगर आप इसकी 100% पेमेंट करते हैं, यकमुश्त अदायगी करते हैं, तो इस सूरत में आपको ये प्लॉट पड़ेगा जी 20% डिस्काउंट के बाद 24,70,000 रुपये का। इसी तरह जो 8 मरला प्लॉट है उसकी कीमत है जी 41,80,000 रुपया। इसकी डाउन पेमेंट है 6,80,000 रुपया। इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो हर 3 महीने बाद आपने किस्त देनी है वो बनती है 1,75,000 रुपया। और 20% अगर आप डिस्काउंट हासिल करते हैं यकमुश्त अदायगी करके, उस सूरत में आपको ये प्लॉट मिलेगा जी 33,50,000 रुपये का। इसके बाद 10 मरला प्लॉट जो है उसकी कुल कीमत 54,80,000 रुपये है। इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 7,80,000 रुपये है। इसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो हर 3 महीने बाद आप अदा करते हैं वो 2,35,000 रुपये है। और अगर आप इसकी यकमुश्त अदायगी करते हैं, 100% अदायगी करते हैं बुकिंग के वक्त ही, तो उस सूरत में आपको ये प्लॉट मिलेगा जी 43,80,000 रुपये का। जो 14 मरला का प्लॉट है उसकी कुल कीमत 67,80,000 रुपये है। इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 8,80,000 रुपये है। जो इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो 2,95,000 रुपये है। और 20% डिस्काउंट के बाद अगर आप यकमुश्त अदायगी करते हैं तो ये आपको मिलता है जी 54,30,000 रुपये का। अच्छा जी, जो एक कनाल का प्लॉट है उसकी जो है वो कुल कीमत है 89,80,000, 89,90,000 रुपया। और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो बनती है 10,80,000 रुपया। और जो इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो 3,95,000 रुपये बनती है, जबकि इसकी अगर आप यकमुश्त अदायगी करते हैं तो उस सूरत में ये आपको 71,80,000 रुपये का पड़ेगा। अच्छा जी, जो 2 कनाल का प्लॉट है उसकी कुल कीमत जो है वो 1,69,80,000 रुपये है। इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 16,80,000 रुपये है। जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो हर 3 महीने बाद आप अदा करेंगे वो 7,65,000 रुपये है। और अगर आप 100% अदायगी के साथ अभी इसकी बुकिंग करवाते हैं तो फिर ये 1,35,80,000 रुपये की इसकी कुल कीमत है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो 2 हैं इस पेमेंट प्लान में। एक तो 5 साल का पेमेंट प्लान दिया जा रहा है। अमूमन आपको पता है हाउसिंग सोसाइटीज़ 5 साल का पेमेंट प्लान नहीं देती, क्योंकि 5 साल बाद क्या हालात होंगे, मतलब ये ज़मीन जो है वो कितनी महंगी होगी। तो इस हवाले से अभी से इस चीज़ को फोरकास्ट करना मेरा ख्याल है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस वजह से लोग जो है 2-3 साल का पेमेंट प्लान देते हैं। इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया और 5 साल का पेमेंट प्लान दिया। दूसरी चीज़, ये जो पेमेंट प्लान है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। यानी अगर आप आमतौर पर किसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं तो उसमें 1.5 लाख रुपया मरला, 2 लाख रुपये मरले तक डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो उस पर 8-10 लाख रुपये तक भी डेवलपमेंट चार्जेस चले जाते हैं। तो उस सूरत में जो है ये प्लॉट फिर बन जाता 30 लाख से बढ़ के जो है 40 लाख प्लस चला जाता। तो इन्होंने ये 2 चीज़ें जो है वो इसमें बहादुरी का मुजाहरा किया, हिम्मत का मुजाहरा किया, क्योंकि ये भी नहीं पता कि आज के बाद यानी आने वाले टाइम में जितनी रेशो से महंगाई बढ़ रही है तो उस सूरत में जो डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी वो क्या होगी। तो वो भी उन्होंने अभी से इसमें शामिल कर लिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आपको बताएं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, इसके मनफी और जो मस्बत पहलू हैं वो क्या हैं, आपको इसमें सरमायाकारी करके क्या फ़ायदा हो सकता है। देखें जी, सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये एक बहुत ही क्रेडिबल ग्रुप का प्रोजेक्ट है। लोग इस पर एतमाद करते हैं और जिन लोगों ने आज से पहले इन पर एतमाद किया इन्होंने उसको ठेस कभी नहीं पहुँचाई।
नंबर 2, मतलब ये जो इसकी लोकेशन है वो भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो चक्री रोड की जानिब, एयरपोर्ट की जानिब एक्सपेंड कर रहा है, तो यकीन तौर पर ये मुस्तकबिल से हम आगे एक लोकेशन है जिससे आपको कल को जहाँ पे जो रिहाइश है वो इख्तियार करते हुए फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ इसकी जो है वो ये है कि जो इन्होंने पेमेंट प्लान दिया है इंतहाई आसान है, 5 साल का पेमेंट प्लान है, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि आज से 5 साल बाद यानी 2027 में क्या आपको 5 मरले का प्लॉट आप एक्सपेक्ट करते हैं कहीं पे 30 लाख रुपए का मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसके अलावा क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल बाद जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो यही सेम रहेगी जो आज है? कभी भी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी कॉस्ट आपको नज़र आएगी। तो इस सूरत में अगर आपको डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके और ये चीज़ें दी जा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो इसके मनफी पहलू हैं जो कि लोगों की तरफ से जिस पर तनकीद हो रही है वो 2-3 हैं। एक वो ये है कि जी अभी तक इसकी लोकेशन, ज़ाहिर बात है लोकेशन वक्त पे ही बताई जाती है। अभी लोकेशन बता दें तो आपको पता है लैंड के बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, लोग कह रहे हैं जी एनओसी अभी तक इसका नहीं आया। यकीनी तौर पे अभी तो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ, जब लॉन्च हो जाएगा तो उसका एनओसी भी आ जाएगा। तो एनओसी का तो प्रॉपर एक प्रोसेस है। अभी इस हवाले से ये कहना कि जी आज आ रहा है, महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, कबल अज़ वक्त है, कोई पता नहीं है। लेकिन एनओसी आ जाएगा क्योंकि ग्रुप अच्छा डिलीवर करने वाले लोग हैं। और आरडीए, सीडीए, कोई भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो जब भी किसी का एनओसी प्रोसेस करने लगते हैं सबसे पहले ये देखते हैं ये नौसरबाज लोग तो नहीं है, वो ये देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके बाद ये एनओसी देते हैं। अच्छा जी, एक नेगेटिव परसेप्शन ये भी है इसके बारे में कि जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। देखिए, मैंने पहले आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी कि ये 5 साल बाद आपको जो है ये पेमेंट प्लान आपका कंप्लीट होगा, तो उस वक्त के हिसाब से आप देखें तो ये प्राइसेस बिल्कुल हाई नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब कीमतें हैं। अब इसके हवाले से मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से अगर आप कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, अभी बुकिंग वगैरह तो हम नहीं कर रहे और ना ही हमारे पास अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई समझ लें कि ऑथराइजेशन है कि हम फौरी तौर पर आपकी बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, हम आपकी बुकिंग फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको बेहतर मशवरा दे के और बेहतर रहनुमाई करके। तो आप इस हवाले से हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारी टीम जो है वो 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर है, आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करेंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमीशों को इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़ी अमान अल्लाह।